औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे और मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ आयुर्वेदा का मशहूर मरकब नुस्खा जिसको हम सपारी पाक के नाम से जानते हैं। औरतों के बेशुमार अमराज का मुजरब और बेनज़ीर तरियाक और इलाज है। आजकल बेचारी मस्तूरात जिस कसरत से तरह तरह के महलक अमराज में गल गल कर ज़िंदगी बसर कर रही हैं, इसके बयान की ज़रूरत ही नहीं। औरतों की ज़िंदगी दरअसल कुछ ज़िंदगी नहीं रहती, क्योंकि इनको अपनी शिकायत बयान करते हुए हया माने हो जाती है और इनके मतवाली सरप्रस्त जो हैं खुद परवाह नहीं करते और इस लापरवाही की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला होकर जान दे देती हैं। ऐसी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसा मोतबर और हद दर्जे मफीद नुस्खा अर्ज़ करते हैं जो कि तकरीबन औरतों की तमाम अमराज के लिए तीर बहदफ होता है। जिसको बिला तशखीस हर औरत को इस्तेमाल कराया जा सकता है, इसलिए बरे सगीर के अंदर हज़ारों मन सालाना फ़रोख्त होता है। गो इस नुस्खे के मुतअद्दिद नुस्खा जात मिलते हैं, मगर हम वही नुस्खा जात आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे जो आला और अरफा है। वो ज़रा थोड़ी सी मेहनत से तैयार होता है, लेकिन आम दवाखानों से, आम बाज़ारों से, दवाखानों से जो दस्तयाब नुस्खा होता है, यानी ये मरकब बना बनाया मिल जाता है, वो भी बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। तो नाज़रीन किराम, पहले हम इसका मुकम्मल नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, फिर इसके मज़ीद ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। और इन चीज़ों से हम बहुत दूर जा चुके हैं। इन चीज़ों को छोड़े हुए काफ़ी अरसा हमें गुज़र गया है, तो हम लोग तरह तरह की बीमारियों में और कीमती से कीमती दवाओं से इलाज करने के होगर हो गए हैं। तो नाज़रीन किराम, इस मतलब सोचना चाहिए, इस मतलब देखना चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ों को छोड़ आए हैं क्या अल्लाह ताला ने उनमें फ़ायदे पनाह किए हैं। तो नाज़रीन किराम, सपारी दखनी आधा सेर, चुहारे गिठरी दूर करदा आधा सेर, मजेठ 10 तोला तीनों को खूब कूट कर और बारीक पीस कर 10 सेर गाय के दूध में डालकर नरम नरम आंच कर इसको पकाया जाता है। हम तो इसी तरीके से इसको तैयार करते हैं और दूध के अंदर चम्मच फिराते रहते हैं। जब दूध का खोया तैयार हो जाता है बस उतार कर रख देते हैं और अज़ां बाद मूंग का आटा पाव भर नशास्ता और पाव भर थोड़े से घी में भून लें और खोए में शामिल करके बरियां करें। जब सुर्खी माइल हो जाए तो 3 सेर मिश्री का अक़वाम करके इसमें शामिल कर डालकर खूब मिला दें। जब बल्कि यकजात हो जाए तो गूंद की कर घी में बरियां की हुई पाव भर मगज़ बादाम मकशर यानी छिले हुए आधा सेर दोनों को कूट कर मिला दें। फिर गोखरू दखनी आधा सेर, गूंद डाक, खोपरा यानी नारियल 1 पाव, सालम मिश्री, दारचीनी, लौंग, दाना इलायची, कलां, सुंड हर एक 2 तोला, 4 माशा, जायफल 2 तोला, जलवतरी 1 तोला, गुलपिस्ता गुल सपारी हर एक 1.5 तोला, पोस कचनार, पोस बबूल, पोस शंखा होली हर एक 2 माशा। कूट छान का दाखिल करके सबको यकजान बना लें और आखिर में ज़ाफ़रान 1 तोला इसमें शामिल किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, इसको बारीक सफ़ूफ़ करके किसी अच्छे से मर्तबान में संभाल रखते हैं। बस सपारी पाक तैयार हो जाता है। किसी रोगनी
ये दुआ बहुत ही फ़ायदे रखने वाली चीज़ है। नाज़रीन, असल जो हम तैयार करते हैं, चूँकि हर शख्स इसको तैयार नहीं कर सकता, ज़रा इसको बनाना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमने बिला दरेग और सही सही नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। कोई बना सकता है तो उसके लिए हम हाजिर हैं, लेकिन जो बाज़ार से बना मिल जाता है दवाखानों से, वो भी कम नहीं, आप वहीं से भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा बहुत ही फ़ायदे रखने वाली चीज़ है। चनाचा मुख्तसर इसके 12 खूबियाँ दर्ज की जाती हैं। मैं पुरज़ोर सिफारिश करता हूँ कि आप अपनी औरतों पर रहम करते हुए इस दवा को इस्तेमाल करें। अगर हैज़ दर से आता हो, तो थोड़ा थोड़ा आता हो, तो इसके चंद रोज़ इस्तेमाल से खूब खुलकर आने लगता है। अगर हैज़ बल्कि बंद हो गया हो, तो इसकी को मुद्दत तक इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खुलकर आ जाता है। अगर हैज़ मुकर्रर मकदार से ज़्यादा आता हो, तो इसके इस्तेमाल से ठीक आने लगता है। अगर अंदाम में हानि से बदबूदार रतूबत जारी रहती हो, तो इसके इस्तेमाल से बंद हो जाती है। सिलालुल रहम के लिए ये दवा बेनज़ीर और बेखता और तरियाक है, यानी लकोरिए का ये दवा तरियाक मानी जाती है। पेट का दर्द और गोला सा फिरते नज़र आना, इससे इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाता है। खून की कमी और रंगत की जर्दी दूर होकर औरत का चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। इसके मतवातर इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला बांझ औरत भी हामला हो जाती है। दिल व दिमाग, गुर्दा, जिगर, मैदा तमाम बदन की हिफाजत और ताकतवर बनाती है। इनकी कमज़ोरियों को दूर करती है। दिल की धड़कन, सुस्ती, हाथ पांव टूटते रहना वगैरह दूर होकर तबीयत चुस्त चलाक हो जाती है। अगर तंदुरुस्त औरतों को इस्तेमाल कराते रहें तो इंशाअल्लाह ताला तमाम अमराज से महफूज रहती हैं। कमर दर्द, जो कि आम तौर से औरतों को सताया करता है, इसकी ख़ास दवा है। गर्ज के औरतों के लिए तरियाक़ आज़म है। रफ़ीक नस्वां है, यानी औरतों का साथी है। हयात नस्वां, जो कुछ भी कहो सब कुछ है, बशर्ते कि पूरी कोशिश से और तमाम मुद्दत तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, ये सही हकीकत मैंने आयुर्वेद का मशहूर मारूफ मरकब है सपारी पाक, उसकी हकीकत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, और इससे आप फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा हासिल करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आला पाए की चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें हम इसलिए बयान करते रहते हैं कि लोग इन चीज़ों को जानें, इन चीज़ों को पहचानें, क्योंकि लोग बहुत इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, ये हमारी कदीम जो सकावत थी, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल थी। उसमें तो तमाम आम लोग भी इन चीज़ों को जानते थे। तबीबों के अलावा भी जो आम लोग थे, वो भी इन तमाम चीज़ों को जानते थे। तो जो घर में बूढ़ी औरतें होती थीं, यानी जो बड़ी औरतें होती थी, वो तो आधा तबीब होती थी। इन तमाम चीज़ों पर उनकी नज़र होती थी। छोटे बच्चों का, ख़वातीन का वो खुद ही इलाज कर लिया करती थी। तो आज हमें क्या हो गया है कि हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। जब तक जानेंगे नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा ये चीज़ें क्या हैं। तो नाज़रीन किराम, ऐसी ही इंशाअल्लाह ताला मालूमात और सेहत से मालूमात जो तल्लुक़ रखने वाली बातें हैं, मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।